ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। तमिलनाडु असम्बली में सीए के ख़िलाफ़ करारदाद, कांग्रेस का खैर मकदम। कर्ज उतारने के लिए अपनी ही कंपनी को लूटने की साजिश, लाखों रुपए लूटने की कहानी से पुलिस ने उठाया पर्दा। डोसा देने में देरी की तो नशे में चूर लोगों ने दुकानदारों की पिटाई कर दी। यूपी असम्बली इलेक्शन ज़ात बरादरियों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किसानों से खौफजदा खट्टर हुकूमत के एक फैसले ने आवाम को किया परेशान। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुसैन सागर में गणेश मूर्तियों की विसर्जन पर आयद की पाबंदी। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 5,800 करोड़ की दी राहत। मुल्क में 43,000 से ज़ायद नए अफराद कोरोना से मुतासिर, 338 मरीज फौत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर टीएस वजीर पुरअसरार हालत में फौत। कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 3 तलबा की मुअत्तली को किया रद्द। दिल्ली में अवामी मकामात पर गणेश चतुर्थी के इनेकाद पर पाबंदी आयद। एक तरफ कांग्रेस है जो शानदार काम कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी सिर्फ आशीर्वाद यात्राएं निकाल रही है। जर्मन हुकूमत ने तस्लीम किया कि उनकी पुलिस ने खुफिया तौर पर ख़रीदा था पेगासस। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान को कम करने के लिए मुत्तहिद होने की अपील। तालिबान का हुकूमत में ख़वातीन को भी शामिल करने का वादा। तुर्की को पनागुज़ीनों के बहरान में तनहा छोड़ दिया गया है, सदे-दुगान का बयान। अमरीका दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तालिबान तर्जुमान। मकबूजा इलाक़ों में इसराइली फ़ौज ने इक़दाम सख्त कर दिए। आम इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार पार्टी को शिकस्त, लिबरल पार्टी फातह। शिमाली शाम तुर्क कमांडोज की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं सबसे पहली ख़बर की। तमिलनाडु असम्बली में एम.के. स्टालिन की क़यादत वाली हुकूमत ने मरकज़ के शहरियत तरमीमी कानून सीए के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी और वेदू थलाई चेरू थेगल काची ने असम्बली से सीए के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर करने का खैर मकदम किया है। तमिलनाडु असम्बली में करारदाद पेश करते वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने कहा था कि यह कानून हिंदुस्तान में आने वाले पनाह गुज़ीनों के साथ इम्तियाज़ी सलूक करता है, लिहाजा इस कानून का इतलाक़ वो तमिलनाडु रियासत में नहीं चाहते। नाज़रीन गिरामी, ऐसे तो कर्ज़ लेना और देना आम बात है। लोग अक्सर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक कर्ज़ लेते हैं और फिर अपनी आमदनी के मुताबिक वापस भी कर देते हैं, लेकिन आपने कम ही सुना होगा कि कर्ज़ की अदायगी के लिए कोई जुर्म को भी अंजाम दिया होगा। ऐसा एक केस सामने आया है जहां एक नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस कंपनी में मुलाजिम की तनख्वाह लूटने की साजिश की जिसमें वो काम कर रहा था, और ख़ुद भी थाने में गया और मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि रास्ते में जाते वक्त 5 अफराद पीछे से आए और मुझे मारा पीटा और मुलाजिमीन की तनख्वाह के 7 लाख रुपए लूट कर फ़रार हो गए। इस तरह की रिपोर्ट लिखवाई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने पूछगिछ शुरू की तो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस की हफ्ताखोरी मुखालिफ टीम ने सिर्फ 24 घंटों में इस मामले को हल कर दिया। इसमें 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम से पूछगिछ के दौरान पुलिस के सामने बात आई कि जिस शख्स ने मुकदमा दर्ज किया था वो खुद इसमें मुलव्वस था। उन्होंने मिलकर ये पूरी कहानी गढ़ी थी। नाज़रीन, हरियाणा के पानीपत से एक बड़ी खबर सामने है। यहाँ के पौश इलाकों में शरपसंदों ने सुपर मॉडल टाउन में वाक़े रामलाल चौक पर एक दुकानदार पर हमला किया है। ख़ास बात यह है कि शरपसंदों ने दुकानदारों दुकान में काम करने वाले कारीगरों को सिर्फ डोसा
देर से देने पर बेपनाह मारा। साथ ही इस वाक़े की पूरी वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसी दौरान इत्तला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, एक मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी है। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी ने 5 रियासतों के आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी इंचार्जों को फहरिस्त जारी कर दी है, जिसमें मुतअद्दिद मरकज़ी वज़रा समेत बड़े बड़े लीडरान के नाम शामिल हैं। इन 5 रियासतों में उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से सबसे अहम है, जहां बीजेपी के सामने अपनी साख और वक़ार बरकरार रखने का चैलेंज है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान को इलेक्शन इंचार्ज की जिम्मेदारी सौंपी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान को हालिया मरकज़ी काबीना तोसी में वज़ारत तालीम जैसा अहम शोबा दिया है। उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी और सबसे अहम इंतखाबी रियासत में धर्मेंद्र प्रधान को इंचार्ज बनाया जाना साबित करता है कि इख्तिदार और तंजीम दोनों में धर्मेंद्र प्रधान का किरदार अहम है। नाज़रीन, करनाल मिनी सेक्रेटरीट के बाहर किसानों की मुजाहरे को देखते हुए खट्टर हुकूमत ने इलाके में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी लगा दी है। इस वजह से मकामी बाशिंदे, दुकानदार, ताजिर और दीगर लोगों के सामने कई तरह के मसाइल पैदा हो चुके हैं। न कोई मोबाइल पैगाम मिल पा रहा है और न ही पैसों का लेन देन हो रहा है। दरअसल हरियाणा के 5 अजला करनाल, जेंद, पानीपत, कैथल और कुरुक्षेत्र में इंटरनेट खिदमात को रोक दी गई हैं और फिर बाद में 4 अजला में इंटरनेट खिदमात बहाल कर दी गई, लेकिन करनाल में अब भी पाबंदी बरकरार है। नाज़रीन, तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी आयद कर दी है। ताहम अदालत ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का ही हुसैन सागर में विसर्जन किया जाए। अदालत ने तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों को हिदायत दी कि हुसैन सागर में मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त न दें और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। नाज़रीन, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा को दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में बड़ी राहत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 2800 करोड़ रुपए की सालिसी अवार्ड को बरकरार रखा है और दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को रिलायंस इंफ्रा के हक में 2800 करोड़ रुपए सूद के साथ अदा करने होंगे। जैसे ही अदालत ने फैसला सुनाया, रिलायंस इंफ्रा के हिस्से में 5% का इजाफा हो गया है। अनिल अंबानी के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि इस अदालती फैसले के बाद उनकी कंपनी को मजमूई तौर पर 5800 करोड़ रुपए हासिल करने का रास्ता साफ हो चुका है। हाल ही में उनके ग्रुप के लिए कई मुस्बत खबरें मंजर-ए-आम पर आई हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले लोगों की तादाद इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वालों की तादाद से कम रही। इस दौरान कोविड-19 की गिरफ्त में 43,000 से ज़्यादा अफराद आए, जबकि 40,000 से ज़्यादा अफराद ने उसे शिकस्त दी है। बुध के रोज़ मुल्क में 86,51,701 अफराद को कोरोना की वैक्सीन दी गई और अब तक 71,65,97,428 अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 43,263 नए केसेस की आमद के साथ मुतासिर अफराद की तादाद 3,31,39,931 हो गई। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर साबिक़ MLC त्रिलोचन सिंह वज़ीर को जुमेरात की सुबह दिल्ली में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाया गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि TS वज़ीर हाल ही में दिल्ली गए हुए थे, जहां उनको जुमेरात की सुबह पुरअसरार हालत में मुर्दा देखा गया। उन्होंने बताया कि लीडर की लाश अभी उनके आबाई घर नहीं पहुंची और साबिक़ कानून साज जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर फोरम के सदर भी थे ये मरहूम। नाज़रीन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी के 3 तलबा की मुअत्तली को रद्द कर दिया है। इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी के तलबा मुसलसल एहतिजाज कर रहे हैं। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी में कामकाज मुअत्तल हो गया था। कई दिनों तक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का तलबा ने घेराव भी किया था। बाद में यूनिवर्सिटी इंतजाम ने अदालत से रुजू किया था, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने तलबा को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का घेराव ख़त्म करने की हिदायत दी थी, ताहम एहतिजाज पर रोक नहीं लगाई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तीनों मुअत्तल तलबा की सज़ा मनसूख करने की हिदायत देते हुए उन्हें फौरी तौर पर अपनी क्लासों में वापस जाने का हुक्म दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज राजशेखर मांथा ने अपने हुक्म में वाइस चांसलर बदेवुत चक्रवर्ती के रवैये पर बरहमी का इजहार भी किया है। नाज़रीन, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बुध को कौमी राजधानी में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अवामी मकामात पर गणेश चतुर्थी की तकरीबात की इजाज़त न देने का फ़ैसला कर लिया है। DDMA ने अपने हुक्म में कहा है कि गणेश चतुर्थी महोत्सव इस माह मनाया जाएगा। कोविड-19 के तनाजुर में मौजूदा पाबंदियों के पेश नज़र फैसला किया गया है कि अवामी मकामात पर गणेश चतुर्थी की तकरीबात मुनाकिद न होने दे, लोग अपने घरों में मूर्ति नस्ब कर सकते हैं।
नाज़रीन, राजस्थान के वज़ीर सेहत डॉक्टर रघु शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एक गैर मुंज़बित पार्टी के तौर पर सामने आने लगी है। डॉक्टर शर्मा ने बीजेपी की सीनियर लीडर कैलाश मेघवाल का अपोजिशन लीडर गुलाबचंद कटारिया के ताल्लुक से ख़त लिखने की बात सामने आने पर मीडिया से ये बात आज कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दूसरे दर्जे के लीडर आ गए हैं और लड़ाइयाँ बीजेपी में हैं। हालांकि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन वो कांग्रेस पर बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं और अपने घर को नहीं संभालते। नाज़रीन, जर्मन हुकूमत ने माना है कि जर्मन पुलिस ने खुफिया तौर पर ख़तरनाक पेगासस स्पाईवेयर ख़रीदा था। DW की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस ऑफिस BKA ने साल 2019 में इसराइल की फर्म NSO ग्रुप से यह स्पाईवेयर ख़रीदा था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्लिमानी ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने बैंडस्टैग की इंटरनल कमेटी को खुफिया सेशन के दौरान ख़रीदारी के बारे में मुत्तला किया था। इससे पहले जर्मन अखबार डी ज़ाइट में भी इस खबर की तस्दीक की गई थी। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इत्तेहादियों और शराकतदारों से अपील की है कि वो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को कम करने और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तालिबान को जवाबदार ठहराने की कोशिश में मुत्तहिद हों। महकमे ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने अपने बयान में इत्तला दी है। नेड प्राइस ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और जर्मन वज़ीर ख़ारिजा हेको मास ने इत्तेहादियों और शराकतदारों के साथ अफ़गानिस्तान के बारे में वज़ारती इजलास की मेज़बानी की है। ब्लिंकन ने अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान के हल और शिद्दत पसंदी से निपटने के लिए तालिबान को जवाबदार ठहराने और अफ़गानों और गैर मुल्की शहरों के लिए महफूज रास्ते की इजाज़त देने और बुनियादी हुकूक़ का एहतराम करने वाली शमूलियाती हुक्म बनाने पर मुत्तहिद होने की अपील की है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान हुकूमत आने वाले दिनों में ख़वातीन को भी हुकूमत में शामिल करेगी। तालिबान की तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बात कही है। तालिबान ने मंगल को अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, जिसमें किसी भी खातून को वज़ीर के तौर पर शामिल नहीं किया। मुजाहिद ने बुध को BFM TV न्यूज़ चैनल से कहा कि हुकूमत अबूरी है, शरिया क़वानीन के एहतराम के लिए ख़वातीन के लिए ओहदे होंगे। एक शुरुआत है, लेकिन हम ख़वातीन के लिए सीटें तलाश करेंगे। हुकूमत का हिस्सा हो सकती हैं, ये दूसरे मरहले में होगा। नाज़रीन, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा है कि शाम से पैदा होने वाली गैर कानूनी नक़ल मकानी को रोकने के लिए तुर्की अपनी गैर मामूली जद्दोजहद में तनहा रह गया है। एर्दोगान ने दो कोज़ाए लेवल यूनिवर्सिटी और ब्लिंकत यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद जज़ायर के समंदर और यूनान के साथ पड़ोसी ताल्लुकात के मसाइल के ज़ेर उन्वान सिम्पोजियम में वीडियो पैगाम से शिरकत की थी। सदर एर्दोगान ने कहा कि बहर एजियन ताउन और अमन की अलामत होना चाहिए। बदकिस्मती से हालिया बरसों में इंसानी अलमियों के साथ मंजर-ए-आम पर आया है। शाम में 11 साल से जारा खाना जंगी और कत्ल-ए-आम से फ़रार होने वाले हज़ारों तारिकीन वतन बहर एजियन में अपनी जानें गंवा चुके हैं, तो अपने मुल्क में अमन व सुकून से रहने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के नामज़द नायब वज़ीर इत्तलात तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हक्कानी ख़ानदान के अफराद को अमरीकी ब्लैक लिस्ट में शामिल करना दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अपने बयान में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हक्कानी ख़ानदान भी तालिबान की जमात इस्लामी का हिस्सा है, उनकी कोई अलहदा शनाख्त या तंजीम नहीं है। उन्होंने कहा कि तमाम तालिबान हुक्काम को अमरीकी और अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट से निकालने का मुतालबा अभी बरकरार है। नाज़रीन गिरामी, शिमाली इसराइल की गिल्बो आजेल से 6 फ़िलिस्तीनी कैदियों के फ़रार होने के बाद मगरबी किनारे पर मज़ीद इसराइली फ़ौजियों को तैनात कर दिया गया है। इसराइली फ़ौजी सरबराह अवेफ को खाबी के मुताबिक कैदियों की तलाश में तैनात किए गए इन जंगी फ़ौजी दस्तों को इजाफी निगरान दस्ते और कुछ तैयारी मज़ीद फराहम करेंगे। इसके अलावा इसराइली पुलिस की भारी नफरी और दाखिली खुफिया एजेंसी भी इन कैदियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में सरगर्म अमल है। इस तरह फ़िलिस्तीनी इलाकों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। नाज़रीन, मराकश में गुज़िश्ता एक अशरे से हुकूमत करने वाली सियासी जमात इंसाफ व तरक्की पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है। मराकशी वज़ीर दाखिला के मुताबिक माज़ी में 125 नशिस्तों के साथ हुकूमत करने वाली एतदाल पसंद इस्लामी जमात इस मरतबा सिर्फ 12 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही। इब्तिदाई नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली की कुल 395 नशिस्तों में से नेशनल लिबरल पार्टी 97 और कौम और जिद्दत पसंद पार्टी 82 और दाएँ बाजू की मरकज़ी सियासी जमात इस्तिक़लाल 78 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही है। नाज़रीन गिरामी, शिमाली शाम में PKK के 6 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शिमाली शाम के फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिसकी इत्तला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए PKK के 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को, इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी